जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को साउथ कोरिया की मार्केट कोस्पी के साथ। कोस्पी में आज 12% की भारी गिरावट देखने को मिली है। ये कोई स्मॉल कैप कंपनी नहीं है या फिर किसी कंपनी का स्टॉक का प्राइस नहीं है। ये साउथ कोरिया का इंडेक्स है कोस्पी, जिसमें इतनी भारी गिरावट देखने को मिली है। और जब ये गिरावट इतनी ज्यादा बढ़ गई थी तो बीच में ट्रेडिंग को कुछ टाइम के लिए फ्रीज कर दिया गया था। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, क्या इंडिया की स्टॉक मार्केट भी इतनी ज्यादा गिर सकती है? तो मेरा वन वर्ड आंसर है, कभी नहीं। क्योंकि क्योंकि आप अगर ये चार्ट देखो तो ये पिछले एक साल का कोस्पी का रिटर्न्स का चार्ट है। कोस्पी ने पिछले एक साल में 100% के रिटर्न दिया, मतलब एक साल में इंडेक्स डबल हो गया। मतलब कोई स्टॉक नहीं है, पूरा इंडेक्स डबल हो गया। जब भी कोई चीज इतनी तेजी से बढ़ती है उसमें गिरावट भी उतनी ही तेजी से होती है। जैसे सिल्वर के प्राइसेस आपने देखे थे कितनी तेजी से 4 लाख तक पहुंच गए थे, उसके बाद 30-40% तक उसमें गिरावट हुई थी। ये रूल है, जितनी तेजी से कोई चीज बढ़ेगी उतनी तेजी से वो चीज गिरेगी भी। और आज इंडिया के मार्केट में लगभग 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 1.5% नीचे, पर इंडिया की मार्केट ने पिछले एक साल में मात्र 10% के रिटर्न दिए हैं। आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा 10% के रिटर्न दिए हैं, बट एक्चुअल बताता हूँ इंडिया की मार्केट ने 4 से भी कम परसेंट के रिटर्न दिए हैं पूरे साल में। उसका रीजन बताता हूँ मैं। आप देख सकते हो इंडिया का 1 रुपी अब यूएस डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर हो गया, 92 तक चले गया। अगर आप देखो एक साल में इंडियन रुपी कितना ज्यादा गिरा, तो लगभग 5-5.5% गिरा। आपने अभी देखा था दूसरे चार्ट में कि निफ्टी ने 10% के रिटर्न दिए। 5% तो हमारा रुपी गिर गया। तो नेट रिटर्न कितने हुए? सिर्फ 5 और 5.5% के नेट रिटर्न हुए इंडेक्स लेवल पर। तो एफ आई क्यों हमारे यहाँ पर पैसा लगाएंगे जब हमारा रुपी लगातार वीक हो रहा है और हमारी मार्केट बिल्कुल भी पैसा जनरेट करके नहीं दे रही? तो एफ तो यहाँ से पैसा बेचकर उन मार्केट्स में लगाएंगे ना जहां पर पैसा उनका बन रहा है। क्योंकि हमारी मार्केट इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिए पिछले साल में, तो इसमें उतनी ज्यादा गिरावट भी नहीं होगी जैसे साउथ कोरिया की मार्केट में हो रही है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ की। आप देख सकते हो गोल्ड के ईटीएफ में 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और सिल्वर के ईटीएफ में तो 7% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे के कारण समझ लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत बारी सुना होगा जब भी कोई वॉर होता है गोल्ड और सिल्वर में सेफ हेवन बाइंग आती है, जिसके कारण से बहुत सारे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स ने मंडे को गोल्ड और सिल्वर में भारी मात्रा में खरीदारी की थी। अब जब गिरावट आ गई है तो वो परेशान हो रहे हैं। इसीलिए कहते हैं अधूरी इंफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक होती है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं 5 कारण बताऊंगा गोल्ड और सिल्वर में गिरावट होने के। उसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला कारण है, जो डॉलर इंडेक्स है वो 1 मंथ के हाई पर चले गया। क्योंकि जैसे आपको पता होगा जो गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को कंपेयर किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है, वो यूएसडी यूएस डॉलर में किया जाता है, जिसके कारण यूएस डॉलर मजबूत होने के कारण जो करेंसीज बाकी करेंसीज में गोल्ड को बाय करते हैं, कोई जापानीज येन में करता है, कोई इंडियन रूपी में करता है, कोई पाउंड में करता है, कोई यूरो में करता है, उनके लिए गोल्ड अब महंगा हो गया, कॉस्टली हो गया, जिसके कारण गोल्ड कॉस्टली होने के कारण गोल्ड की डिमांड में कमी आई है। और आपको तो पता ही है शेयर मार्केट और कोई भी ट्रेडिंग डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। जब भी डिमांड में कमी आती है तो जो किसी भी चीज के प्राइस गिर जाते हैं। गोल्ड की डिमांड कम हुई है, जिसके कारण गोल्ड के प्राइसेस में कमी देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है। मैंने जैसे एक वर्ड यूज किया था डॉलर इंडेक्स। बहुत सारे लोगों को डॉलर इंडेक्स का नहीं पता। डॉलर इंडेक्स, डॉलर को जब हम दूसरी करेंसीज के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको कहते हैं डॉलर इंडेक्स। इसमें बहुत सारी करेंसीज आ जाती हैं। जब डॉलर इंडेक्स 98, 99 या 100 से ऊपर चले जाता है तब डॉलर को मजबूत माना जाता है। तब डॉलर एज कंपेयर टू बाकी करेंसीज के मुकाबले मजबूत हो जाता है। और जब डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तब गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिलती है। तब इन्वेस्टर यूएस डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कारण को समझ लेते हैं। नेक्स्ट रीजन है हाई इंटरेस्ट रेट। लंबे समय तक हाई इंटरेस्ट रेट रह सकता। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जैसे आपको पता है वॉर होने के कारण जो एनर्जी प्राइसेस, क्रूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है। जो यूएस का फेडरल रिजर्व है वो लंबे समय तक इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रख सकता है, ताकि इन्फ्लेशन का डर बना हुआ है। इस कारण से आपको लंबे समय तक अगर हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिलते हैं तो वो भी गोल्ड के गिरावट का कारण बनता है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट हाई रहेंगे तो इन्वेस्टर्स होंगे वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे। वहां पर उनको 4% या उससे ज्यादा के भी इंटरेस्ट मिल सकता है और ये पूरी तरह से सेफ होता है, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। वहां गोल्ड और सिल्वर में तो जैसे आपको पता ही है वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वहां पर जीरो इंटरेस्ट होता है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो मेटल्स को बेच रहे हैं और बॉन्ड्स को बाय कर रहे हैं। इसके कारण से भी गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है।
सो अब अगला कारण डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे आपको पता है सिल्वर में जो गिरावट हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। सो इसका क्या कारण है? क्योंकि अगर आपको पता हो गोल्ड है एक सेफ हेवन, सिल्वर एक सेफ हेवन नहीं है, सिल्वर है इंडस्ट्रियल मेटल। सिल्वर की जो यूसेज होती है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। सो जैसे वॉर चल रहा है मिडल ईस्ट में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी ईरान ने बंद कर दिया हुआ है, जिसके कारण ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज़ डिस्टर्ब्ड हो गई हैं और क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो अगर एनर्जी के प्राइसेज़ बढ़ जाएँगे तो इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी? सो एनर्जी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो जब होगी नहीं, उसकी सप्लाई में डिसरप्शन होगी या उसके प्राइसेज़ बढ़ जाएँगे, सो एनर्जी इंडस्ट्री में स्लो डाउन हो जाएगा। अगर इंडस्ट्री में स्लो डाउन आ जाएगा तो जो सिल्वर की डिमांड वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्योंकि सिल्वर मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में ही यूज़ होता है। सो जिसके कारण सिल्वर के प्राइसेज़ में गोल्ड के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। सो अब अगला कारण डिस्कस कर लेते हैं। अगला कारण है फोर्स लिक्विडेशन और जो मार्जिन कॉल्स ट्रेडर्स की हिट हुई हैं। सो जैसे आपको पता है पूरी दुनिया भर के मार्केट्स में मंदी देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण ट्रेडर्स की मार्जिन कॉल्स हिट हो गई हैं, क्योंकि उनको इक्विटी अपने उनके इक्विटी के पोर्टफोलियो में उनको भारी लॉस देखने को मिल रहा है, जिसके कारण अब उनको कैश की ज़रूरत है। वो कैश जनरेट करने के लिए जो भी उनके पास प्रॉफिटेबल पोजीशंस हैं उसमें वो एग्जिट करें, उनको वो बेच रहे हैं। और प्रॉफिटेबल वो कहाँ पर है? मोस्टली गोल्ड और सिल्वर में ही वो प्रॉफिटेबल हैं। तो उसके कारण भी गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। सो अब अगला कारण डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही मेजर कारण है गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का, वो है प्रॉफिट बुकिंग। और एक बहुत ही फेमस कोट है, बाय द रूमर एंड सेल द फैक्ट। इसका क्या मतलब है? जब भी कोई रूमर्स हो रहे हो, जैसे कोई बातें चल रही हो, न्यूज़ चल रही हो कि वॉर होने वाला है, उससे पहले अगर आप बाय कर लेते हो किसी भी चीज़ को तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब वो खबर पूरी हो जाती है, जब वो हेडलाइंस बन जाती हैं, टीवी में आ जाती है, जब सबको पता चल जाता है, तब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स क्या करते हैं? उस चीज़ को बेच देते हैं। और जो जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिनको उनको लगता है कि सबसे पहले खबर उनको पता चल गई है, वो फटाफट ले लेते हैं और वैसे ही उस चीज़ के प्राइसेस गिर जाते हैं, क्योंकि जिसने पैसा बनाना होता है वो पहले खबर पहले होने से पहले उसको पता चल जाता है और वो खबर होने से पहले बाय कर लेता है, तभी आपका मोटा पैसा बन सकता है। और अगर आप खबर होने के बाद लेते हो तो आपको नुकसान होने के चांसेस 90% तक रहते हैं। सो आप ऑयल इंडिया का स्टॉक देख सकते हो, और इतनी गिरावट में भी ये हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसका इंडिया में क्रूड एक्सप्लोरेशन, ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोड्यूस करने में बहुत बड़ा हाथ है। सो इसके कारण इसके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। सो इसके कारण आज भी इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। एंड अगर आपने यहाँ तक देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।